4 महीने किस किस की नौकरी करनी है? नहीं करनी ना, नहीं करनी ना 4 महीने। पक्का रोजगार चाहिए हमारे पास है। हम 1 साल से धरने पे बैठे हैं, हमें पक्का रोजगार चाहिए। 10 साल किराए पे काटे हमने, कैसे कैसे दिन गुजारे हमें पता। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमें रोना आता है इतना बुरी तरह से। हमारे बच्चे जब हमारे से कुछ डिमांड करते हैं हम कर नहीं सकते उनकी पूरी। सभी बस मार्शलों को मैंने कल बधाई दी थी कि हमारा संघर्ष रंग आया। आज मैं फिर मुख्यमंत्री आतिश जी को पत्र लिख रहा हूँ और उनको याद दिला रहा हूँ कि कमेटी से हमारी ये मांग है कि सभी बस मार्शल को पक्का करने के। जो ऑफर आपको दिया जा रहा है वो कबूल नहीं है? नहीं, बिल्कुल इसको कबूल नहीं है। पहले तो हमें अभी दिल्ली सरकार से ये जवाब चाहिए कि वो जो एलजी साहब की डायरेक्शन है, जो एलजी साहब का ऑर्डर है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा और मेरे पीछे जो ये तमाम भीड़ आप देख रहे हैं ये दिल्ली के वे मार्शल हैं जो पिछले 1 साल से ऊपर से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। और नौकरी से बाहर निकालने के बाद तकरीबन 1 साल ये सचिवालय के बाहर बैठे रहे। अब जब दिल्ली में 4 महीने में चुनाव होना है तब इनके ऊपर बात होनी शुरू हो गई है। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बयान आया और ये कहा गया कि इनकी तकलीफ को समझते हुए 4 महीने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत इनको बहाली की जा रही है। उसके बाद इनकी प्रक्रिया आगे इनको रेगुलराइज किया जाएगा, उसके ऊपर भी बात होगी। तो इस आदेश से, इस बात से ये लोग खुश हैं या नहीं, ये जानना जरूरी है। आपका नाम जानना चाहूंगी। जी, मेरा नाम इलियास खान है। इलियास जी, ये बताइए कि कल जो आप लोगों के लिए बात हुई, एलजी साहब ने जो नोट जारी किया, उससे खुश हैं आप लोग? नहीं, उससे इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उसमें एक खुश भी है और ना खुश भी है। ना खुश इसलिए है कि 4 महीने के बाद हमारा भविष्य क्या होगा। इलेक्शन आ जाएगा, उसके बाद किसकी सरकार होगी किसकी नहीं होगी कोई परेशानी है। क्योंकि अगर ये इलेक्शन का देखते हुए नहीं करते तो 8-9 महीने से कहाँ थे। आज 1 साल होने का, 31 अक्टूबर को पूरी 1 साल हो जाएगी हमारे, तो उससे पहले कहाँ थे, नहीं जाग रहे थे। अब इलेक्शन है तो दोनों पार्टियों में हलचल मची हुई है और अच्छा अप्रोच है। अभी मैंने कल एक नोट पढ़ रहा था, एलजी साहब ने उसमें डायरेक्शन दिल्ली सरकार को दी। उसमें ये कहा कि इनकी मुसीबतों देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट में 4 महीने के लिए मैं लगा रहा हूँ, मगर दिल्ली सरकार एक नोट तैयार करे। और उन्होंने कहा कि उसमें पॉलिसी, फाइनेंस डिपार्टमेंट और ओएसटी ओबीसी के वगैरह पूरी पॉलिसी बनाए। तो अब ये देखना होगा और इस बात से हम इसलिए सहमत नहीं हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार हो या विपक्ष में बैठी बीजेपी पार्टी हो, क्योंकि एलजी साहब का जो डायरेक्शन है, ऑर्डर है, वो दिल्ली सरकार को है। तो मैं कहना चाहता हूँ आतिशी मैम से भी कि मैडम, उन्होंने तो 4 महीने का समय दिया है, मगर हम आपको 4 महीने का नहीं देंगे। आपकी तरफ से जो पॉलिसी का मैटर है और दिल्ली सरकार की जो एनओसी का मैटर है कि आप उसको क्लियर करें। और मैंने एक लेटर और लिखा है एलजी साहब को, श्रीमान महोदय, जो आपने 4 महीने दिल्ली सरकार को दिया है उसको कैंसिल करके 1 महीने का ये पूरा सख्त आदेश दें। तो 1 महीने के अंदर ये पूरी प्रोसेस बनाए और इसको करें। 10,792 4 महीने की नौकरी के लिए खुश नहीं है। अब आपदा की मामला है तो दिल्ली में पोल्यूशन है, हो सकता है आपदा है, तो उसमें हम फ्री काम कर देंगे। मगर आप ये सोचे कि 4 महीने के बाद काम करेंगे तो ना हम दिल्ली सरकार को उस बात को मानने को तैयार और ना एलजी साहब का जो ऑर्डर है उसको मानने को तैयार। मतलब यूं कहें कि जो आपने अपनी कंडीशन रखी है उसके बिना पर जो ऑफर आपको दिया जा रहा है वो कबूल नहीं है? नहीं, बिल्कुल इसको कबूल नहीं है। पहले तो हमें अभी दिल्ली सरकार से ये जवाब चाहिए कि वो जो एलजी साहब की डायरेक्शन है, जो एलजी साहब का ऑर्डर है, जो उन्होंने लिखित में दिया है, आप कितने दिन में पॉलिसी बना के देंगे, हमें कितने दिन में समय देंगे? क्योंकि हमारे पास इलेक्शन आचार संहिता लगने में अभी 2 महीने हैं, इतना समय हम लंबे ना देंगे। आप 1 महीने या 15 दिन 20 दिन आपका पॉलिसी मैटर है, आप अपने सेक्रेटरी से मिलकर बात कर लीजिए और वो बना के एलजी साहब के टेबल पे दीजिए। जो प्रतिनिधि एलजी साहब के पास पहले गया था, एलजी साहब के पास मैं गया था, उन्होंने 2 वादे किए थे हमसे कि दीपावली से पहले आपको खुशखबरी मतलब देंगे। तो उन्होंने खुशखबरी बतौर में 4 महीने की नौकरी, उससे हम अभी खुश नहीं है। मिठाई तो मिली मगर फीकी मिली, उससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है। दूसरी चीज, अगर 1 महीने के अंदर ये देते हैं तो हम एलजी साहब से दोबारा फिर मुख्यमंत्री के साथ जाएंगे और उनसे कहेंगे कि सर, आपसे हमने ये भी कहा था कि हमें 60 साल का रोजगार सुनिश्चित करें। दिल्ली सरकार ने ये एनओसी आपको दे दी, ये पॉलिसी बना के दे दी, आप इस पे अप्रूवल दे दीजिए। और इनकी जो इलेक्शन से पहले जो खुशियां हैं
वो आप कर दीजिए। जो अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात को करा देती है तो इलेक्शन में उनके साथ रहेंगे। अगर आम आदमी पार्टी इसमें ढीला डाली करती है तो हम उनके साथ अब कल से विरोध पर खड़े हो जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम बचपन में जाते हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के तौर पर आप लोगों को यहाँ रखा गया था। कितने साल आप लोगों ने काम किया? इसमें आपको बताएं कि हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर कम से कम 25 साल से लगे हुए हैं, कुछ 2000 से लगे हुए हैं। उसमें हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, आज भी हम वॉलंटियर हैं। सिविल डिफेंस से हमें निकाला नहीं गया है। एज अ मार्शल आप लोगों ने 10 साल काम किया ना? नहीं, उसमें मैं बताना चाहता हूँ मैडम, एक 2014 में एक नोटिस आया था, अखबार में कटिंग निकली थी कि मार्शल भर्ती हेतु ये चाहिए। उन्होंने कंडीशन लगा दी कि सिविल डिफेंस 2014 में। जी हाँ, 15 में जो इनकी सरकार आई थी केजरीवाल साहब की, तब 15 में लगा था। सॉरी, मैं 14 नहीं 15 बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला था। तो हम जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर थे, जो अपनी लंबाई में, अपने फिजिकल में, मेडिकल में, सब में खड़े होते रहे और बस मार्शल की नियुक्ति, क्योंकि जब हम बस में काम करते हैं तो बस मार्शल कहलाए जाते हैं, ना कि सिविल डिफेंस कहलाए जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने 10 साल काम किया, तो उस वक्त क्योंकि इनकी 5 साल सरकार रही, फिर उसके बाद फिर चुनाव हुआ, फिर उनकी सरकार आई, तो ये जब पहला 5 खत्म हो रहा था उस वक्त इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई थी कि आप लोगों को निकाला जा रहा है? इसमें 2019 में एक नोटिस जारी किया गया था कि सिविल डिफेंस को हटाना चाहेंगे। जब भी इलेक्शन था तो इन्होंने क्या करा, वो पहले 3500 लोगों को हटाना था, 3500 ना हटाकर उन्होंने 8000 और भर्ती कर दिए। अच्छा। और उसमें ये कहा गया कि हम पॉलिसी बना लेंगे, मगर वो 10 साल चले गए, मगर वहाँ पॉलिसी का कोई मैटर नहीं, कोई अधिकारी से लिखित में नहीं। अच्छा, मैं ये सवाल क्यों कर रही हूँ? मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इन लोगों को हटाया ये कह के गया है कि आपकी भर्ती ही गलत तरीके से हुई। 10 साल तक ये लोग नौकरी करते रहे। आप सोचिए कि 10 साल कोई एक जगह काम कर लेता है, 10 साल में उसकी उम्र इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो किसी और चीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। अब 10 साल बीत जाने के बाद इन लोगों को एकदम से हटा दिया जाता है। इसके ऊपर खूब सारी राजनीति हो रही है। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी, विजेंद्र गुप्ता ने अपनी तरफ से एक वो लेटर दिखा रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि ये लेटर जो है, ये जब प्रस्ताव रखा गया विधानसभा सदन में तो उस प्रस्ताव की बात हो रही थी और दिलीप पांडे, सौरभ भारद्वाज अपनी तरफ से कह रहे थे कि सर्वसम्मति से ये पास हुआ। उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा कि इन लोगों को वापस जो रखने के लिए हमने विधानसभा में प्रस्ताव लाए हैं और इसको हम पास करवा रहे हैं। लेकिन उस लेटर को जब रेखांकित किया गया तो विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इसमें जो जरूरी लाइन थी उसको तो पढ़ा ही नहीं गया, जिसमें ये लिखा था कि 31 अक्टूबर 2023 तक ही इनकी नौकरी रहेगी, इनको टर्मिनेट किया जाता है आज से। तो ये बताइए, वो जो चिट्ठी थी उन्होंने कहा ये किसी और के द्वारा नहीं बल्कि सीएम के द्वारा ही वो चिट्ठी निकाली गई थी। इसमें कितनी सत्यता है? दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि जब रखा ही सीएम ने था और निकाला ही सीएम ने, तो इसमें एलजी कहां से आ गए? इसमें सरकार की जो देखो ड्यूटी देने का काम सरकारों का होता है और ड्यूटी से निकालने का काम भी सरकार होता है। मैं पहली सरकार ऐसी देख रहा हूँ जिसने लगाया, मैंने इतना इतिहास में देखा है, जो सरकार लगाती है दूसरी सरकार आती है तो वो दूसरी सरकार हटाती है, मगर पहली बार ऐसा हुआ कि जिस सरकार ने लगाया उसी सरकार ने हटाया। अब उसके बाद एक लंबी राजनीति चलती चली गई। मतलब इस बात में सत्यता है कि केजरीवाल जी नहीं लगाया, केजरीवाल जी नहीं हटाया। हाँ, इस बात को वो खुद इस बात को मानते हैं, क्योंकि जो नोट है जो अभी वायरल हो रहा है, क्योंकि अंदर का मैटर है हमें तो नहीं पता, जो नेटर है उस पर साफ लिखा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी, किसान है उसमें। चिट्ठी तो सच बोलेगी ना, जो लेटर जारी हुआ था वो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से था। अच्छा, यहाँ तक हमें समझ में आ गई बात। अब फिलहाल की जो बात है उस पर हम आते हैं कि 4 महीने की इनको ड्यूटी देने की बात की जा रही है डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत, जो ये सारे जो 10,000 तकरीबन 11,000 के करीब जो लोग हैं। अब ये बताइए, आज विजेंद्र गुप्ता ने एक जो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जिस दिन एलजी साहब से मुलाकात हुई थी, जिसमें सीएम साहिबा थी, विजेंद्र गुप्ता थे और तमाम अधिकारी लोग होंगे, तो उसमें ये कहा गया था एलजी साहब के द्वारा कि 3 मेंबर की कमेटी बनाइए, 3 मेंबर की कमेटी तैयार हो और वो तय करे कि इनको दोबारा से कैसे एज अ रेगुलर एम्प्लॉय बहाल किया जाए। वो कमेटी आज तक नहीं बनी है, क्योंकि वही कमेटी तय करेगी कि आप लोगों का भविष्य आगे कैसा रहेगा, आप रेगुलर होंगे, आपकी नौकरी आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। उस कमेटी को लेकर वो अब बात कर रहे हैं। इस कमेटी को लेकर आप लोगों का क्या कहना है? क्योंकि एलजी साहब ने आज भी एक चिट्ठी जारी किया है आतिशी जी के नाम कि अभी तक आपने कमेटी क्यों नहीं बनाई है?
देखो, ये मैटर जो पॉलिसी का मैटर है, ये दिल्ली सरकार का और उनका है। हमने पिछली बार भी यही चीज कहा था कि हमने की जो कमेटी बने उसमें हमारा प्रतिनिधिमंडल होना चाहिए, जिससे कि मुद्दा हमारे मर्जी पे है। जब हमारे भविष्य का लिखा जा रहा है तो हमारी राय उसमें होनी चाहिए। उस दिन आप लोग थे? जी, जिस दिन एलजी साहब, आतिशी जी और नेता विपक्ष थे, उस वक्त थे आप लोगों में से कोई व्यक्ति? उसमें जो कैबिनेट नोट यहाँ बन रहा था सचिवालय में, तो हमारी टीम वहाँ मौजूद थी। दूसरी टीम हमारी एलजी साहब के पास गई थी, 12 बजे उनसे मुलाकात हो रही थी। तो हमने एलजी साहब को सारी समस्याएं बताई और उन्होंने हमें 2 वादे किए थे। मैं उस बाद मौजूद था एलजी के पास, साहब के पास में। उन्होंने पहला वादा किया था कि आपकी दीपावली खराब नहीं होने देंगे। दूसरा वादा इन्होंने कहा था हमसे, जब तक नोट नहीं पहुंचा था, वो दूसरा वादा करा कि आपका 60 साल का रोजगार मैं सुरक्षित करता हूं और मैं इसमें कार्रवाई करूंगा, क्योंकि ये गवर्नर है, वो तो कर सकते हैं कार्रवाई। मगर अब जो परिस्थितियां, कल का लेटर हम देख रहे हैं, उसमें एलजी साहब की सीधी सीधी डायरेक्शन दी जा रही है कि आपकी ये कमियां थी, तो वो कमियां निकालने में 20 दिन का समय लगा। वो तो हमारे 20 दिन बेकार हो गए। किसकी कमियां निकाली जा रही हैं? जो दिल्ली नोट, सरकार की तरफ से जो दिल्ली सरकार ने नोट उनको दिया है, उसकी कमी उसके अंदर कमी एलजी साहब ने निकाला। उसमें फाइनेंस के लिए बोला, SC ST OBC का जो पैटर्न बनना था उसके लिए बोला है। तो हम तो उसके लिए तैयार हैं। हमारे जो बच्चे हैं 10,792, इसमें ST भी हैं, OBC भी हैं, जनरल भी हैं। और एजुकेशन जो कहते हैं ना कि वो 10वीं रखना चाहेंगे, तो 10वीं भी पास है हमारे यहाँ। और हमारे सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। जी मैडम, जब हम भर्ती हुए थे 165 सेंटीमीटर हमारी लंबाई थी। डॉक्टर सरकारी से हमारा मेडिकल हुआ था। IAS जो SDM होते हैं, हेडक्वार्टर होते हैं, उनके सामने हमारा इंटरव्यू हुआ था और हमने सारी ट्रेनिंग हुई है, सब पूरा मापदंड पास करके आए हैं। हम ऐसे नहीं है कि ऐसे कोई उठा के लगा दिया हो, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और जी हम कहना चाहते हैं 10 साल हो गया, मैं 10 साल के बाद हमसे तुम ये कहो कि ये चीजें कर दो, तो उसमें तो हम पे बनता है। तो अब जब इस तरह की बातें हो रही हैं और आज कमेटी की भी बात उठी है, अब आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? हालांकि आपने कह दिया कि जो भी पॉलिसी बननी है वो 1 महीने के भीतर आप लोग दीजिए, क्योंकि 2 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर ढक के 3-5 कोई फायदा नहीं है। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप लोग क्या मुलाकात किए, क्या एलजी साहब के पास गए? क्योंकि कल काफी लोग गए थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पहुंचे थे, फिर उसके बाद ये जो नोट है आप लोगों के लिए जारी हुआ था। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि 2-1 महीने के अंदर ये चीज बने। ये मैटर दिल्ली सरकार का, एलजी साहब वो कहती थी दिल्ली सरकार के, एलजी साहब सर्विस डिपार्टमेंट उनके पास है, उन्होंने ऑर्डर देना है। तो उस चिट्ठी के माध्यम से तो ऑर्डर आ गया दिल्ली सरकार के ऊपर। उन्होंने गाइडलाइन, उन्होंने 4 महीने का समय दिया है। हमने एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखी है कि जो 4 महीने का समय है उसको घटाकर 1 महीने का करा जाए। और दिल्ली सरकार को भी हम चिट्ठी लिख रहे हैं और उनसे आग्रह करेंगे कि आप लंबा समय ना खींचते हुए इस मैटर को इलेक्शन से पहले सॉर्ट आउट कर दें, जिससे कि आप 1 महीने के अंदर आप दे देंगे, तो अगर 15-20 दिन एलजी साहब को अगर समय लगता है, उसमें कम बेड़ती होगी, तो इलेक्शन से पहले ये हो सके, इलेक्शन के बाद तक नहीं। अगर वो 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार नहीं जागती है, तो फिर हमारे जो 10,792 लोग हैं वो सड़क पे होंगे। अच्छा, ये बताइए, इलियास बताया ना आपने नाम अपना? जी जी। इलियास जी, ये बताइए भरोसा किस पर है? भरोसा किस पर है, ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव है, हर तरह की राजनीतिक टिप्पणियां हो रही हैं इन लोगों को लेकर। रोज एक नया बयान दिल्ली सरकार की तरफ से भी आता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आता है। भरोसा किस पर है, ये जानना जरूरी है। किस पर भरोसा करते हैं? देखो, हमें भरोसा अभी किस पे, इसलिए किसी पे नहीं है क्योंकि 1 साल से हमें ना वही पेट्रोल बना रखा था। हमें भरोसा अपने आप पे, अपने प्रभु भगवान राम पे है और अपने साथियों पे भरोसा है। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि भाई सरकार जिसकी वही करेगी ना, हम तो विपक्ष में हैं, हम तो आवाज उठा सकते हैं। नहीं, हमने क्या बोला, अगर आवाज उठाने का मैटर होता तो लोकसभा का इलेक्शन भी था, उससे पहले भी उठ सकता था। जब हमें निकाला गया था तब भी उठ सकता था। तो अब जो हमने अपनी मेहनत, सड़कें, बरसात है, सर्दियां, उसमें निकाला समय, तो भरोसा हमें तो पूरा दिख रहा है। जो काम करके दे देगा उस पे हमें भरोसा होगा, वो भी 1 महीने के अंदर। वो हाँ बोले। मेरी सास को कैंसर है, मैं फिर भी धरने बैठी हूँ अपनी नौकरी के लिए। अरे आप कहते हो कि रोजगार 4 महीने का चाहिए, आप 4 महीने बैठ के खा लोगे, उसके बाद क्या होगा? फिर और पे आएंगे हम, फिर धरने स्थल पे आएंगे। हमारे घर वाले नहीं बजे धरने पे हमें। ये सोचो, हमारा बच्चा किराया नहीं होता आने का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति है, मैं चावड़ी से। प्रीति जी, ये बताओ कि कितनी सैलरी मिलती थी आप लोगों को? जब हमें 23,000 रुपए मिलते थे, हमारी सैलरी थी 783 रुपए। सामने आ जाओ, थोड़ा सामने आ जाओ। तो ये बताओ कि 1 साल से सैलरी नहीं मिल रही है ना? 1 साल से सैलरी नहीं मिल रही होगी? नहीं मैडम, 1 साल से हमें सैलरी नहीं मिल रही, जब से हमारा रोजगार गया है, जब से हम धरने पे हैं। हाँ, 12 साल किराए पे काटे हमने।
कैसे कैसे दिन गुजारे हमें पता। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमें रोना आता है इतना बुरी तरह से। हमारे बच्चे जब हमारे से कुछ डिमांड करते हैं, हम कर नहीं सकते उनकी पूरी। पिछले साल मेरा बेटा 10वीं में था, जब तक मैं कमा रही थी मैंने मेरा बेटा प्राइवेट में पढ़ाया। अब मैं सरकारी में पढ़ा, मेरे बेटा 1 साल खराब हो क्योंकि लेट एडमिशन नहीं लिया। 10वीं में कोई एडमिशन नहीं लेता मैडम। चलिए, तो भरोसा अभी किसी के ऊपर नहीं है, भरोसा डगमगा रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, यहाँ तो रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट ज्यादा दिन नहीं, 1 महीने का वक्त दिया जा रहा है, क्योंकि ये सारे लोग भी समझदार हैं। इनको भी पता है कि एक बार आचार संहिता लग गई, उसके बाद इनका भी कुछ नहीं होना है। तो फिलहाल आगे क्या कुछ इनका कदम रहता है, क्या कुछ सरकार अपनी तरफ से कहती है या बीजेपी है, एलजी साहब क्या कहते हैं, ये समझने वाली बात होगी।